गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फर्स्ट। आज है 20 अक्टूबर और 20 अक्टूबर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट जीके बनते हैं उसे आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूँगी कि अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबा दें। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। और आज का पहला सवाल है कि लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी की गई है। तो इसका सही जवाब होगा वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाइड फंड ने नवीनतम लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 जारी की है, जिसके अनुसार 50 वर्षों में दुनिया भर में स्तनधारियों, पक्षियों, रेप्टाइल, उभयचरों और मछलियों को वन्य जीव आबादी में 69% की गिरावट आई है। सबसे ज़्यादा गिरावट लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र में हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो है वर्ल्ड वाइड फंड की स्थापना जो 29 अप्रैल 1961 को हुई है। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड और यहाँ के जो है डिप्टी डीजी है मार्को लम्बर्टिनी। ठीक है, यहाँ के डीजी का नाम है मार्को लम्बर्टिनी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए कांस्य जीतने वाले पहले रोमन रेसलर कौन बने हैं। तो इसका सही जवाब होगा साजन भानवाला बने हैं। देखिए फ्रेंड्स कि साजन भानवाला अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले भारत के पहले ग्रीको रोमन पहलवान बन गए हैं, जिन्होंने यूक्रेन के दमित्रो वैत्सकी को कांस्य पदक के प्ले ऑफ मुकाबले में हराया है। यूक्रेन के पहलवान ने शानदार शुरुआत की, लेकिन भानवाला ने ज़बरदस्त वापसी करते हुए जीत दर्ज की है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका सही जवाब होगा मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। अभी देखिए फ्रेंड्स कि अध्यक्ष पद के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे ने 77,897 वोटों से जीत हासिल की है और इसी के साथ करीब 24 साल बाद पार्टी की कमान किसी गैर कांग्रेसी के हाथ में आने जा रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर को इन चुनावों में करीब 1000 वोट मिले हैं और 416 वोट जो है खारिज हो गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और मल्लिकार्जुन जो है जीत गए हैं इस चुनाव में। अब देखिए, हाल ही में देश के नए महानियंत्रक कौन बने हैं। तो इसका सही जवाब होगा भारती दास। ठीक है, अभी देखिए फ्रेंड्स कि भारत सरकार ने 1988 बैच के भारतीय सिविल सेवा लेखा सेवा के अधिकारी भारती दास को वित्त मंत्रालय के व्यर्थ विभाग के लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया है और वह वित्त मंत्रालय के 27वें लेखा महानियंत्रक है। उन्होंने नागरिक उड्डयन, वित्त, स्वास्थ्य, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सीबीडीटी आदि जैसे केंद्रीय मंत्रालयों में विभिन्न स्तरों पर महत्वपूर्ण पदों पर जो है कार्य भी किया है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो ये भारत को नियुक्त किया गया है। अभी देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की महासभा में भारत को एक बार फिर अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष जो है चुना गया है। आईएसए के महानिदेशक अजय माथुर ने यह जानकारी दी कि संगठन की 5वीं महासभा में इन दोनों देशों को फिर से पद पर जो है चुन लिया गया है। बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह जो है इसके अध्यक्ष का पद संभालेंगे। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष का पद कौन संभालेंगे। आर.के. सिंह, जो अपने बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा हरियाणा में किया गया है। देखिए, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन योजना के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में जो है एक कदम है। ठीक है, जिसे अक्टूबर 2018 में लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य किसानों को मदद करके भारत के घरेलू ऊर्जा उत्पादन और आत्मनिर्भरता को बढ़ाकर और वायु प्रदूषण को कम करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त और मुक्त करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के गवर्नर का नाम है बंडारू दत्तात्रेय। आप लोग यहाँ के सीएम गवर्नर को भी
याद रखिए इन सभी के नाम। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल, विश्व सांख्यिकी दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये हर साल मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। ठीक है, हर साल वर्ल्ड स्टैटिक्स दिवस 20 अक्टूबर को दुनिया भर में ऑफिशियल स्टैटिक्स के मौलिक सिद्धांतों की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए जो है मनाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। देखिए, हाल ही में देश का अगला रक्षा सचिव जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अरमाने गिरीधर को। ठीक है, अगला अभी देखिए, सचिव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अरमाने गिरीधर अगले रक्षा सचिव नियुक्त किए गए हैं। और भारत सरकार ने कहा कि गिरीधर 31 अक्टूबर 2022 को कार्यभार जो है संभालेंगे। मौजूदा रक्षा सचिव अजय कुमार इसी दिन जो है सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, और नेक्स्ट सवाल है कि इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन होंगे? तो इसका सही जवाब होगा शंकर सुब्रमण्यम होंगे। अभी देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बुधवार को कहा कि शंकर सुब्रमण्यम को आदित्य L1 मिशन का प्रधान वैज्ञानिक मनोनीत किया गया है। आदित्य L1 भारत का पहला वेधशाला श्रेणी का अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन है। शंकर सुब्रमण्यम ने इसरो के एस्ट्रोसेट चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन में कई प्रकार के योगदान भी जो है दिए हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल से पहले इसरो का फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु, और इसके अध्यक्ष अभी कौन है? डॉक्टर के सिवान। तो ये सब इसरो से रिलेटेड फैक्ट्स है जिसे आप लोग ध्यान में रखिए। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल, पेटीएम पेमेंट बैंक ने किसे अंतरिम सीईओ के रूप में जो है नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब होगा दीपेंद्र सिंह राठौड़ को। ठीक है, अब देखिए, ये पेटीएम की जो है स्थापना अगस्त 2010 में हुई है। इसका मुख्यालय है नोएडा, और यहाँ के संस्थापक है पेटीएम के विजय शेखर शर्मा। ये पूछा जाता है अक्सर सवाल आप लोगों के एग्जाम में कि पेटीएम के संस्थापक कौन है? तो पेटीएम के संस्थापक है विजय शेखर शर्मा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है कि वी मुरलीधरन ने कहाँ श्री चित्रा सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब होगा केरल। ठीक है, अभी देखिए, वी मुरलीधरन ने तिरुवनंतपुरम में श्री चित्रा तिरुमल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित श्री चित्रा कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है। अब इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है देश को स्वास्थ्य के मामले में आत्मनिर्भर बनाना, और देश से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में तकनीकी चुनौतियों का समाधान करने के लिए विभिन्न पेशेवरों को जो है एक मंच पर लाना भी है। अब केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। कौन है? पिनरई विजयन। और यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। देखिए, कौन सा राज्य कृषि और संबंध ग्रॉस वैल्यू आउटपुट शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है? तो इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आप लोग ध्यान में रखिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, और इसके सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी जी इसके सीएम हैं, और इसके गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। ठीक है, अब हम लोग जो है कल के सारे प्रश्नों को एक बार अच्छे से रिवीजन करेंगे। आप लोग भी इसे ध्यान से पढ़िए। देखिए, किस भारतीय टेलीस्कोप के 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्णिम जयंती जो है मनाई गई है? तो इसका सही जवाब होगा संपूर्णानंद टेलीस्कोप। क्या होगा? संपूर्णानंद टेलीस्कोप। उत्तर प्रदेश सरकार ने वस्त्र एवं परिधान उद्योग में कितने रुपये निवेश करने का लक्ष्य रखा है? तो 10,000 करोड़ रुपये जो है खर्च करने का लक्ष्य रखा है। अब देखिए, विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो युवा खिलाड़ी बने हैं डी गुकेश। कौन बने हैं? डी गुकेश। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल। भारत सरकार ने 2030 तक बिजली उत्पादन क्षमता में कितने प्रतिशत गैर जीवाश्म ईंधन का हिस्सा होगा? तो 65% होगा। देखिए, किस महिला एथलीट ने 100 मीटर की दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड को अपने नाम किया है? इसका सही जवाब होगा ज्योति यारा जी। क्या होगा? ज्योति यारा जी।
किस टेनिस खिलाड़ी ने सैन डिएगो ओपन टेनिस का खिताब जीता है? तो ईगा स्वितेक ने जीता। ये पोलैंड की है और इसने ये खिताब जीता है। किस देश में गर्भवती महिलाओं को पुनर्विवाह का प्रतिबंध जो है हटा दिया गया? तो ये ऐसा जापान देश में जो है किया गया है। किसने चंडीगढ़ में जीव मिल्खा सिंह इनविटेशनल गोल्फ टूर्नामेंट जीता है? तो इसे जीता है गगनजीत भुल्लर ने। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए, बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो रोजर बिन्नी जी जो है नियुक्त किए गए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल। किस लेखक को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है सेहान करुणा तिलक। और कोंगली बिहू किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो असम राज्य में। और भारत अफ्रीका रक्षा संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? ये आयोजित किया गया है गांधीनगर में। आज हम लोग पढ़ेंगे असम राज्य के बारे में। आप लोग इसे एकदम ध्यान से पढ़िए क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो असम की राजधानी दिसपुर है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई है। इसमें लोकसभा की 14 सीटें हैं और राज्यसभा की 7 सीटें हैं और विधानसभा की 126 सीटें हैं। अब असम में जिला कितना है? तो जिला है 35। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हिमंत विश्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री है और यहाँ के राज्यपाल है जगदीश मुखी। ठीक है, अब यहाँ के फेमस राष्ट्रीय उद्यान क्या क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नेमरी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। ये जो 6 आपको दिख रहा है राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत ही फेमस है असम के। इससे आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आते रहते हैं। अब देखिए, यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य में है बिहू, बागरुम्बा, ओजापली, भोर और झुमरी। ये सारे यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो आप लोग असम के बारे में पूरी जानकारी को आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस।